हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि इंट्रोडक्शन लेक्चर से मैंने आपसे बात किया था कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 की होती है, और मैंने नंबर्स पे बात किया था। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो मैंने एक बात किया था कि कोई भी सर्कल है, जब हम सर्कल पढ़ते हैं तो उसमें पाई आर स्क्वायर आ जाती है, 2 पाई आर आता है, तो वहाँ पे अपन पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 होती है। और 3.14 ही क्यों होती है, पाई आया कहाँ से, पाई का मीनिंग क्या है, इस पे मैंने आपसे अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बात किया था। तो आज मैं उसी पाई पे बात करने वाला हूँ आपके साथ। मैं आपसे 5 to 10 मिनट्स आपका फुल कंसंट्रेशन चाहूँगा अपने साथ। उसमें मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको पाई से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए मेरे साथ देखते हैं कि जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 ही क्यों होती है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक सर्कल है, ये मेरा एक सर्कल है, इसे हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। ये क्या होता है, सरकमफेरेंस, जिसे सी से डिनोट करते हैं। अब इस सर्कल में क्या होगा कि ये होता है इसका डायमीटर, इसको हम डायमीटर बोलते हैं, जो कि 2r होता है। डायमीटर आप सबने पढ़ा होगा, रेडियस टू रेडियस होता है, 2 into r, तो ये अपना डायमीटर है और ये सर्कल है। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 ही क्यों होती है, और पाई है क्या एक्चुअली, पाई है क्या, पाई की मीनिंग क्या है। तो आपने रिंगलेट देखा होगा, ये देखिए, ये मेरे पास एक रिंगलेट है। ये रिंगलेट एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कल है। मोस्टली बॉयज इसको प्रेफर करते हैं पहनने के लिए, अपने हैंड पे पहनते हैं। गर्ल्स जो है वो बैंगल्स पहनती हैं। तो आप उसको अगर ध्यान से देखोगे तो सबका जो साइज होता है, अगर मान लीजिए कि इस साइज का मेरे पास एक रिंगलेट है, ठीक है। अब मैं इसको कुछ कम ज़्यादा तो नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए मैंने एक वायर रखा है। आपके पास भी अगर एक वायर होगा जिसको आप टर्न कर सकते हो, तो उसके हेल्प से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरे पास एक वायर है, ठीक है, एक वायर है। आप ऐसा वायर अपने पास ले सकते हैं। इसको आपको क्या करना है, टर्न करके और एक सर्कुलर पाथ बनाना है। इसको मैंने ऐसा टर्न करा और एक सर्कल बना दिया, ठीक है। मैंने क्या करा, एक सर्कल बना दिया इस वायर को टर्न करके। आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा ही एक सर्कल है ना। अभी ऐसा एक सर्कल है और ये आपका सर्कमफेरेंस है और ये डायमीटर है। मींस इस सर्कल का ये डायमीटर हो गया और ये सर्कमफेरेंस है। आपको क्या करना है कि सर्कमफेरेंस को ध्यान से देखना है। इसके सर्कमफेरेंस को आप मेरे साथ बिल्कुल कंसंट्रेट करके देखिएगा। जैसे जैसे मैं इसके सर्कमफेरेंस को कम कर रहा हूँ, सर्कमफेरेंस को मैं क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैंने इसके सर्कमफेरेंस को कम किया, मीन्स इसका जो सर्कल है उसका साइज छोटा हो रहा है और इसका डायमीटर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, मैंने इसको क्या करा, और टर्न करा और टर्न करा। जितना मैं टर्न करा, ठीक है, ये सर्कल क्या हो गया, छोटा हो गया। मीन्स ये जो सर्कमफेरेंस है उसका कम हो गया। सर्कमफेरेंस कम होने से क्या हुआ कि उसका डायमीटर भी कम हो गया। अब देखिए, ये कंप्लीट छोटी सर्कल बन गई है और इसका डायमीटर भी क्या हो गया, पहले वाले सर्कमफेरेंस से इस सर्कमफेरेंस कम है। तो जो पहले वाले सर्कल की डायमीटर थी उससे इसकी डायमीटर क्या है, कम है। आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, बिल्कुल जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है उसके जैसा ही बिल्कुल ये सर्कल बन गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि फिर से इसको बड़ा कर रहा हूँ। मैं इसके सर्कमफेरेंस को और बढ़ा रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ। देखिएगा आप ध्यान से, जैसे जैसे मैं इसके सर्कमफेरेंस को और बढ़ाया हूँ, इसका डायमीटर जो है बड़ा हो गया है, ठीक है। यही कंप्लीट खेल यही है, इसका खेल जो है यही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब ये सर्कल जो है, जो मैंने ड्रॉ करा था उससे बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डायमीटर भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। आपको क्या करना है कि आप कोई भी एक वायर ले सकते हैं, उसको आप टर्न करके सर्कल बना सकते हैं, और उसको क्या करना है, सर्कल को आपको ड्रॉ कर लेना है। आपने ड्रॉ करा, हमने क्या देखा कि जैसे जैसे मैं इस सर्कल के सर्कमफेरेंस को कम या ज़्यादा कर रहा हूँ, इसके लेंथ में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं, तो इसका जो डायमीटर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर उसकी लेंथ को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ तो उसका जो डायमीटर है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो इसका सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके डायमीटर का। क्लियर है। चलिए, तो आपको क्या करना है कि इसके, फिर से मैंने इसको क्या करिए, एक, चलिए इसके लेंथ को देख लेते हैं। इसको लेंथ को आपको क्या करना है, मेजर कर लेना है। इसको लेंथ को आपको मेजर करना है और उसके डायमीटर को आपको क्या कर लेना है, मेजर करना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप इसके
के सरकमफेरेंस को देखेंगे, आपने क्या करा था, सर्कल के सरकमफेरेंस को आपने जब बड़ा किया तो इसका डायमीटर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। आपने इसको कम करा तो इसका डायमीटर क्या हुआ, कम हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो डायमीटर है वो कंप्लीट किस पे डिपेंड कर रहा है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे डिपेंड कर रहा है। मीन जो सर्कल का सरकमफेरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, डायमीटर का। जब ये डायमीटर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोगों ने पढ़ा है, या आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप जान लीजिए कि जब भी यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी आती है तो उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे एक इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो उसकी जगह पे क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ से भी हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो लिखेंगे C इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे कुछ होना चाहिए, तो डेट कांस्टेंट इज पाई। वो कांस्टेंट क्या है, पाई है, और यहाँ क्या है आपका d है। तो C इक्वल टू क्या हो गया, पाई इंटू डी। तो C की जो वैल्यू हो गई क्या आ गई, पाई इंटू डी। मतलब जब सरकमफेरेंस है, इससे पहले क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डायमीटर का। अब जो सरकमफेरेंस है वो क्या है, पाई और डायमीटर का मल्टीप्लीकेशन है। मीन्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सरकमफेरेंस इज नथिंग बट सरकमफेरेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ पाई एंड डायमीटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पाई की वैल्यू लिख देनी है। जब आप यहाँ से पाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आप क्या लिखोगे, पाई इज इक्वल टू C अपॉन डी। अब आपने देखा होगा कि पाई की जो वैल्यू है 3.14 होती है, 22/7 होती है। तो आप कभी किसी, जब भी किसी ने करा होगा तो क्या आया होगा कि जो सरकमफेरेंस है उसकी कंप्लीट लेंथ होगी 22, तो उसने लिख दिया 22 अपॉन ये डायमीटर है, इसकी लेंथ होगी 7, तो यहाँ लिख दिया 7। और जब हम इसको सोल्व करते हैं डेसिमल में तो इसकी जो वैल्यू होती है 3.14 होती है। लेकिन क्या हमेशा 22/7 ही होगा? मैंने अभी आपके सामने प्रैक्टिकली करा, उसमें क्या हो रहा था, जब मैं सर्कल का साइज को कम कर रहा था, उसके सरकमफेरेंस को कम कर रहा था तो डायमीटर भी कम हो रहा था। जब मैं उसके सरकमफेरेंस को बढ़ा रहा था तो उसका डायमीटर भी क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 22/7 ही होगा, इससे ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती है। आप ऐसा तो नहीं है कि इसके जगह 44/14 लिख लेंगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा कि मेरा सर्कल का साइज कैसा है, उसका डायमीटर का लेंथ कैसा है, उसके सरकमफेरेंस का लेंथ कैसा है, तो उस पर कंप्लीट जो है इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। बट हाँ, मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको बोल सकता हूँ ये कि आप जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट आप घर में करके देख लीजिएगा, एक वायर लीजिए, उसके लेंथ को आप मेजर कर लीजिए, उसको टर्न करके एक सर्कल बना लीजिए और उस सर्कल का डायमीटर को आप लेंथ निकाल लीजिए। उसके क्या होगा कि आप उसको क्या करेंगे, पाई इक्वल टू C अपॉन डी में सरकमफेरेंस को उसके डायमीटर से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी 3.14 आएगी। तो एक क्लियर है आपका कि जो पाई की वैल्यू है 3.14 है, क्यों आई, ठीक है। उसके बाद मैंने बात करा था कि 3.14 जो है वो पाई ही क्यों, उसको हम पाई ही क्यों, तो पाई इसलिए क्योंकि हमने देखा कि जो सरकमफेरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर का, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी को हमने हटा दिया, तो प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाएंगे, यहाँ इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो वो क्या आएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। तो वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, वो पाई है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है आपका, पाई है। तो अब से जब भी आप बोलेंगे, कोई भी आपसे पूछा कि पाई क्या है, तो पाई नथिंग बट पाई इज अ कांस्टेंट। पाई क्या है, एक कांस्टेंट है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है। क्लियर है। फिर मैंने आपसे बात करा था कि पाई इक्वल टू, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि 180 डिग्री लिखी होती है, ठीक है। क्या ये सही है, मैंने आपसे पूछा था, मैंने भी बोला था कि आप कमेंट करके बताएंगे। तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री कैसे सही है? आपने देखा कि पाई की जो वैल्यू है वो कंप्लीट डिपेंड कर रही है सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर पे। और जब भी हम सर्कल का सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है 3.14। तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री तो नहीं होनी चाहिए, फिर होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए ना। पाई की वैल्यू तो 3.14 ही होनी चाहिए। बट अपन क्या लिखते हैं, पाई इक्वल टू 180 डिग्री भी लिखते हैं। ये गलत नहीं है, यह क्या है, सही है। बस एक अपन के साथ क्या है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि इसी पाई को हम लोग ये पाई भी समझ लेते हैं। ये जो पाई है आपके सर्कल और सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो है। इस पाई को अगर आपने देखा होगा, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने करा, तो ये जो पाई की वैल्यू है 3.14, ये इस सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो है, जिसकी वैल्यू 3.14 है, ठीक है।
3.14 है। अब ये डिपेंड करेगा कि 3.14 जो है इसका सर्कल का जो सरकमफेरेंस है मीटर में है या सेंटीमीटर में है। अगर मीटर में होगा तो इसकी वैल्यू मीटर में आएगी, अगर सेंटीमीटर में होगा तो इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, तो जो पाई है उसकी वैल्यू 3.14 ये सर्कल पर डिपेंड कर रहा है, इस सर्कल के अकॉर्डिंग है कि जब हम सर्कल के सरकमफेरेंस और उसके डायमीटर का रेशियो लिखते हैं तो वहां पे 3.14 आता है और पाई इज कांस्टेंट। पाई क्या है? कांस्टेंट है। बट जब हम यहाँ पे बात करते हैं पाई इक्वल टू 180 डिग्री पे, तो ये क्या होता है कि आपने एंगल पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ एंगल मेजरमेंट की जो बात करते हैं ना, वो यहाँ डिग्री लिखा हुआ है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 180 डिग्री है, तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री नहीं होती है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री नहीं होती है। ये जो वैल्यू होती है आपकी, ये पाई रेडियन की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? पाई रेडियन की वैल्यू होती है। पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब से आप कभी भी जब भी आप बात करेंगे तो पाई की जो वैल्यू है वो आप लिखेंगे 3.14 और पाई रेडियन की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 180 डिग्री। तो पाई रेडियन की वैल्यू हम लिखेंगे 180 डिग्री और पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.14। तो अब से जब भी आपके पास कोई भी पूछे कि पाई क्या है तो आप क्या बोलेंगे? पाई इज ए कांस्टेंट। और पाई की वैल्यू 3.14 कब होती है? जब हम उसे सर्कल से रिलेट करते हैं, जहां पे सर्कल और डायमीटर का रेशियो लिखते हैं तो वो वैल्यू जो होती है 3.14 होती है। और जब हम एंगल मेजरमेंट की बात करते हैं तो वहां पे पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और आप चाहें तो इसे एक वायर के साथ अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप एक नोटबुक लीजिएगा, उस नोटबुक पे आप क्या करेंगे? एक वायर को टर्न करेंगे, उसका सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर उसका लेंथ आप फाइंड आउट करेंगे, वो आपका सरकमफेरेंस होगा। उसके बाद आप उस सर्कल के डायमीटर का लेंथ को फाइंड आउट करेंगे और इसका क्या करेंगे कि C/D मीन्स सरकमफेरेंस और डायमीटर का आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे और वो रेशियो जो होगा आपका 3.14 आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका पाई से रिलेटेड जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो गया होगा कि पाई कहाँ से आया, पाई यहाँ से आया। ये पाई क्या है? कांस्टेंट है। हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो वहाँ पे क्या आ गया? इसकी जगह पे पाई आ गया। ठीक है, तो अब से आप जब भी बोलेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी होगी? 3.14 और पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। ठीक है।